ड्रामा सीरियल एक और पाकीज़ा पाकीज़ा जिसके घर के नीचे एक कारखाना है जिसमें जिसमें जूते बनते हैं। तो फिर पाकीज़ा ने भी सोचा क्यों ना वो भी कोई काम कर ही ले। अब उसने अपने शौहर से कहते हुए फैक्ट्री वालों से बात की और फैक्ट्री वाला बंदा आकर पाकीज़ा को जूतों के डब्बे दे जाता है, जो कि सिर्फ उसने जूतों के साथ गम लगानी है और जूते तैयार करने हैं। यही लड़का आकर पाकीज़ा को डब्बों के डब्बे दे जाता है और फिर वापस भी ले जाता है। इस तरह से पाकीज़ा अब कुछ कमाने लगी है। अब वो फराज का इस तरह से ही साथ देने लगी है। अपने घर वालों को भी बहुत मिस करती है। जब सब रात को सो जाते हैं, वो जानती है कि फ़ोन उसकी माँ ही पिक करेगी। अपनी माँ की आवाज़ सुनने के लिए वो अब डेली ही खाली कॉल्स करती है। अब ब्लैंक कॉल्स करती है तो बाप को मालूम है कि ये कोई और नहीं पाकीज़ा है, जबकि माँ शायद नहीं समझ पा रही। इस बार कॉल की, माँ हेलो हेलो करती रही, आगे से कोई नहीं बोला। तो फिर असगर ने फ़ोन पकड़ लिया। मैं जानता हूँ तो पाकीज़ा है, यहाँ पर आइंदा कोशिश ना करना फ़ोन करने की, बहुत बुरा हाल करूँगा। मर चुके सब तुम्हारे लिए और तुम हमारे लिए। अब यहाँ पर सब काफ़ी परेशान हो गए, लेकिन ऐसे ही रात गुजरी तो सुबह भी सन्नाटा ही था इस घर में। बेशक जब से पाकीज़ा गई है इस घर में सन्नाटा ही रहता है। तो यहाँ पर असगर की माँ असगर का सर अपनी गोद में रखे उसे इधर उधर की बातें करते हुए उसका दिल बहलाने लगी। तो असगर कह देता है, अम्मा मैं सोच रहा हूँ बटनों वाला फ़ोन ले लूँ। दूसरा फ़ोन जो है ना बहुत ही तंग करता है। किसी ना किसी तरीके से उस पाकीज़ा की वीडियो आ ही जाती है ऊपर और ना चाहते हुए भी वो चलने लगती है। बहुत अजियत में हूँ मैं, और मैं अब बटनों वाला फ़ोन ले लूँगा ताकि जान छूटे मेरी उस चीज़ से। दूसरी तरफ पाकीज़ा जो कि घर वालों से राब्ता भी करना चाहती है तो नहीं कर पा रहा कोई राब्ता। इसीलिए वो फराज से कहने लगी, तू तो मर्द है ना, तेरा क्या, तू तो जब भी घर जाएगा तुझे सर आंखों पर बिठाएंगे। बहनों का इकलौता भाई जो है, मुश्किल तो मेरे लिए आन पड़ी ना। तो अब फराज अपनी मुश्किलात गिनवाता है। ऐसी बात मत कर पाकीज़ा, तेरी वजह से मेरी बहन को तलाक हो रही है और तेरी वजह से मेरी छोटी बहन जो है वो ब्याही नहीं जा रही, उसका रिश्ता नहीं हो रहा। और तू कहती है कि मैं तुझे छोड़कर चला जाऊं और वहां पर चला जाऊं, सुकून से रहूं, जबकि मैं तेरे साथ हूं, तुझसे निकाह किया मैंने। तो पाकीज़ा कहने लगी, लेकिन तेरे से कौन निकाह करता? ठीक है तो अपने माँ बाप के पास जाकर रह सकता है, लेकिन तेरे से कोई लड़की निकाह थोड़ी ना करेगी, तुझे कोई अपने करीब थोड़ी ना आने देगी। तो यहाँ पर एकदम से फराज चुप तो कर गया, लेकिन फिर एक हकीकत उसने भी पाकीज़ा को सुना ही दी। वो क्यों पास आने देगी? पास तो तू भी नहीं आने देती। तू तो मेरी बीवी बन चुकी है ना, फिर भी करीब नहीं आने देती। पाकीज़ा एकदम से चुप हो गई, लेकिन फिर एक और हकीकत वो बताने लगी फराज को। कैसे पास आने दूँ तुझे? तू भी मर्द है, मर्दों ने ही मेरा ये हाल किया ना, तू भी तो उनमें से ही है। कल को मुझे छोड़कर चला गया, मैं पेट से हो गई, इस बच्चे को अपना नाम ना दिया और दुनिया के सामने कह दिया ये हराम है। तो सोच सोच क्या कर लूँगी मैं तेरा। आज तो मेरे माँ बाप भी मेरे साथ नहीं खड़े, कल तू भी मेरे साथ ना होगा तो मैं बच्चे को लेकर कहाँ जाऊंगी, इसलिए तुझे करीब नहीं आने देती। पाकीज़ा की बातें सुनकर फराज तो साकित रह गया। क्या इतना एतबार है मुझ पर? अगर तुझे छोड़कर जाना होता, बीच बाजार रुसवा करना होता, तो तुझे अपनाता ही क्यों? बता ना जरा। तो फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है, क्या पाकीज़ा वाकई उस स्टेज पर खड़ी है कि वो एतबार नहीं कर रही अब मर्द के माशरे पर? वो मर्द पर यकीन नहीं करना चाहती और इस कैटेगरी में वो अब फराज को भी रखती है। क्या आपको लगता है कि पाकीज़ा फराज के साथ बुरा कर रही है या वो अपनी जगह पर ठीक है? क्या कहती हैं आप इस बारे में? ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो बहुत आसानी से देख सकें। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नई वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।